दोस्तों आज हम जानेंगे कि बिजली कैसे बनी, बिजली का विकास कैसे हुआ। दोस्तों अगर बिजली को आधुनिक मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहें तो शायद यह गलत नहीं होगा। यह कोई आविष्कार नहीं है बल्कि यह एक खोज है, क्योंकि बिजली प्रकृति में पहले से ही मौजूद थी। दोस्तों यदि देखा जाए तो आधुनिक समय में बिजली के बिना हमारे दैनिक जीवन अधूरा है। हमारी ये धरती बिजली की खोज से पहले ब्लैक प्लेनेट के समान थी। आज हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 24/7 बिजली से बने हुए उपकरण से घिरे हुए हैं। अतः बिजली हमारी बेसिक ज़रूरतों में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली की खोज किसने की और कब की। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसके बनने के नए नए तरीकों को इन्वेंट किया गया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कि कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन उस थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने तो उसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और उन्हें समझ आ गया कि यह जादू नहीं साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इसलिए थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। इसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही होता है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांध दी और उस धागे में चाबी लटका दी और पतंग को तेज आंधी में उड़ाने लगे। जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली के झटके भीगी हुई रस्सी के जरिए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने प्रूव कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह की है। साल 1800 में इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक ज़बरदस्त खोज की और वो था केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाना। और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त किया जा सकता था और इसी साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट यूनिट का नाम रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली के खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे के कॉइल के आगे पीछे चुंबक को घुमाया जाए तो बिजली पैदा की जा सकती है। इसका प्रयोग करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया। आज भी बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन को ही माना जाता है, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का आविष्कार किया जाना था, जो कि वोल्टा की एक बैटरी डीसी करंट जनरेट करती थी, यानी कि डायरेक्ट करंट, और इसका विस्तार केवल 2 से 3 किलोमीटर के रेंज तक ही किया जा सकता है। निकोलस टेस्ला को डीसी करंट के सभी कमियों के बारे में पता था और वह एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। वह चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और जिसे काफ़ी दूर तक सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। 1887 में आखिरकार टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला और यह एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी को भेजा जा सकता था। आज बिजली का उत्पादन 2 तरीक़ों से होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स के बारे में। ऐसा सोर्स में बिजली नेचर से हासिल किया जाता है जिसे प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, जैसे सूरज की गर्मी, ज्वार भाटा, हवा से ऊर्जा के प्राइमरी साधन हैं। सेकेंडरी सोर्सेस यानी पानी, कोयला, तेल, ये सब ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्सेस हैं। इस सेकेंडरी सोर्सेस का इस्तेमाल करके लगभग सभी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है।